फैक्ट नंबर 5। सोचो, वो छोटी सी इंजेक्शन की सुई जो देखकर आधे लोग बेहोश हो जाते हैं, क्या तुम जानते हो ये असल में किस चीज से बनती है? नहीं। ये कोई आम धातु नहीं, ये बनी होती है स्टेनलेस स्टील से। हाँ, वही जिससे तुम्हारे घर के कढ़ाई और चम्मच बनते हैं। हाँ, इसे कार्बन स्टील भी कहा जाता है। इतनी मजबूत कि शरीर के अंदर जाते वक्त टूटती नहीं है, क्योंकि अगर टूट जाए तो मामला इंजेक्शन से ऑपरेशन बन जाता है। लेकिन सुनो, हर सुई स्टील की नहीं होती है। कैनुला यानी जिसे हम वीगो कहते हैं, वो होती है प्लास्टिक की सुई, क्योंकि वो शरीर के अंदर नहीं जाती, बस रास्ता बनाती है दवा के लिए। फैक्ट नंबर 4। ने एवेंजर का नाम तो सुना ही होगा, आयरन मैन, थॉर, कैप्टन अमेरिका, है ना? लेकिन क्या तुम जानते हो कि असल वाले एवेंजर्स भी थे? वो भी किसी फिल्म के नहीं बल्कि हकीकत के हीरो थे। ये कहानी है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जहाँ कुछ यहूदियों ने ठान लिया था कि अब बदला लिया जाएगा। उनका मिशन था न्याय, नहीं तो प्रतिशोध। उन्होंने खुद को नाम दिया द एवेंजर्स, पर इनके हथियार बंदूक नहीं बल्कि जहर थे। उन्होंने गुप्त रूप से 2283 नाजी सैनिकों को खाने में जहर मिलाकर मार डाला था। अब सोचो जरा, मार्वल वाले एवेंजर्स ने तो एलियन को मारा था, लेकिन इन रियल एवेंजर्स ने तो जर्मनों को लंच में ही उड़ा दिया। फैक्ट नंबर 3। सोचो जरा, दुनिया का सबसे बड़ा विजेता, हजारों सैनिक उसके इशारे पर चलते थे, लेकिन एक दिन उस पर हमला किया किसने? खरगोशों ने। क्या किए रहे हो? हाँ, ये मजाक नहीं, सच्ची घटना है। कहानी है नेपोलियन बोनापार्ट की, जिसने आधी दुनिया जीत ली थी। और एक बार उसने अपने सैनिकों के साथ खरगोश का शिकार करने का प्लान बनाया। सैकड़ों खरगोश पिंजरे में लाए गए, सब तैयार थे, गन लोड, जनरल भी रेडी। लेकिन जैसे ही पिंजरे खुले, खरगोश भागे नहीं, सीधे नेपोलियन को टूट पड़े। हजारों खरगोशों ने जर्नल को घेर लिया। कोई उसकी कोट पकड़ रहा था, कोई उसके बूट पर चढ़ रहा था। नेपोलियन और उसके सैनिक खरगोशों से भागने लगे। और यही वो दिन था जब दुनिया के सबसे डरावने सम्राट को सबसे प्यारे दुश्मनों ने हरा दिया। फैक्ट नंबर 2। जरा सोचो, जिस केचप को तुम हर बर्गर और फ्रेंच फ्राई पर डालकर खाते हो, कभी उसे दवा के रूप में बेचा जाता था। तुमने सही सुना, 1830 के दशक में लोग केचप नहीं खाते थे बल्कि खाकर ठीक होते थे। उस वक्त ओहायो के डॉक्टर जॉन कुक ने कहा था कि ये टमाटर का चमत्कार है। उन्होंने इसे पेट की खराबी और पाचन की समस्या का इलाज बताया। लोग लाइन लगाकर टमाटर मेडिसिन खरीदने लगे। बोतल पर लिखा होता था टमाटो केचप पिल्स, मतलब आज के डॉक्टर बोले सुबह शाम 2 चम्मच हनीस ले लो बस। लेकिन 19वीं सदी के आखिरी तक लोगों को समझ आया कि ये इलाज नहीं, फ्राइज का सच्चा प्यार है। फैक्ट नंबर 1। क्या आपको पता है चाय को हिंदी में क्या कहते हैं? नहीं। और इसका नाम चाय कहाँ से आया? चाय रोटी दोनों की जड़ें एक ही जगह से आई हैं। हाँ, ये कहानी चीन से शुरू होती है। चीन में चाय को चा कहा जाता है, यानी चा। यहीं से ये शब्द कोरिया और जापान पहुंचा और हर जगह चा या बन गया। फिर जब ये भारत आया तो पारसी लोगों ने इसे कहा चाय, जो उर्दू में चाय बन गया। अरबी में इसे शाय कहते हैं, वहीं रूसी में इसे चाय। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर टी कहाँ से आया? दरअसल चीन के एक इलाके मिन्नौर में उसे चा शब्द का उच्चारण टी होता था। वहाँ से अंग्रेज व्यापारी आए और बोले टी मतलब साफ है। टी और चाय दोनों एक ही चा परिवार के हैं। और सुनो, हिंदी में चाय का असली नाम दुग्ध जल मिश्रित शर्करा युक्त पर्वतीय बूटी होता है।